जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में। और आज हम पढ़ेंगे त्रिग्नोमेट्री के हम लेकर आए एनसीईआरटी के, ठीक है। अभ्यास कौन सी हमारी 8.1। इसके सवाल देखें हम बिल्कुल शुरू से, ठीक है। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कौन सा है हमारा, समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान हमें किस किस का ज्ञात करना है, मान है हमें साइन ए और कॉस ए, और दूसरा सवाल है साइन सी और कॉस सी, ये दोनों मान हमें निकालने हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये बना लिया हमने ट्रायंगल, ठीक है। जिस हमें क्या रखना है, इन्हें नाम दे दो ए बी और सी। और यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर देखो, बी क्या है, बी है हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद ए बी बराबर देखो, बी सी बराबर कितना दिया है, बी सी बराबर दिया 7 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर देखो, ए बी बराबर कितना दिया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, ये हमारा क्या आधार, ठीक है। और ये क्या लंब, और कर्ण आपको पता ही रहता है हमारा निश्चित, ठीक है। इसे बोल दिया हमने आधार, और ये क्या बोल दिया लंब, और ये क्या है कर्ण। अब सबसे पहले हम किससे निकालेंगे पता है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, कर्ण नहीं है, क्या निकाल लेंगे अब, कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया है 24 का वर्ग प्लस देखो लंब कितना दिया है, लंब दिया है हमारा कितना 7 सेंटीमीटर, ये हो जाए 7 का वर्ग। यहाँ पर देखो कर्ण का वर्ग बराबर 24 का वर्ग होता है हमारा कितना 576, ठीक, कितना होता है 576 प्लस इसका होता है 49, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर इन्हें जोड़ो, 9 6 कितने होते हैं 15, ठीक है। यहाँ से ले 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ पर देखो कर्ण का वर्ग, ये वर्ग है, स्क्वायर दूसरी तरफ, इसे भेज देंगे दूसरी इसकी तरफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। के बराबर 625 किसका होता है, ये होता है हमारा किसका 25 का, ठीक है। हमारे पास क्या निकल के आएगा, कर्ण हमारे पास निकल के आया, कितना आया कर्ण आया हमारे पास 25, ठीक है। अब सबसे पहले सवाल हमें देखो क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए। पहला क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए। देखो यहाँ पे साइन ए और कोस ए, यहाँ पे निकाल दूंगा। नंबर 1 साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तुम्हें पता है यहाँ पे देखो, इस बार ट्रिक से देख लेंगे, एल के लाल बटे कक्का, ठीक है। उसकी क्या करेंगे, यहाँ पे साइन कॉस टेन कोट सेक और कोसेक, ठीक है। साइन के लिए देखेंगे क्या लंब बटे कर्ण, साइन के लिए लिख लो लंब बटे कितना होता है कर्ण, ठीक है। और कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये खाली अभी मैंने बताने के लिए ट्रिक है, ठीक है। इसकी हम सवाल करेंगे उसके उसी के हिसाब से लगाएंगे हम, किसके साइन ए के और कॉस ए के, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, आइए यहाँ पर कर्ण कितना निकाला था हमने, यहाँ पे निकाला था 25, ठीक है। कर्ण कितना निकल का आया हमारे यहाँ पे 25, ठीक है। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, इसे साफ कर दो। यहाँ पे देखो साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण। ए के लिए देखो, ए के लिए लंब क्या है, यहाँ पे ये कोण है, ठीक है। ए के लिए क्या देखो, ए के लिए क्या लिखना है लंब क्या है ए के लिए, ये कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना, कर्ण तो आपको पता है निश्चित रहता है, ये कितना 25, ठीक है। अब दूसरा देखो कॉस ए के इसका क्या होता है आधार बटे
करंट, ठीक है। और ए के लिए देखना, ए के लिए क्या देखना, आधार। आधार क्या है हमारा, आधार तो ये है ही, ठीक है। आधार क्या है, आधार तो ये हमारे पास है ही, ठीक है। इसके लिए क्या देखना है हमें, लंब, वो आधार कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर। उसके बाद करंट कितना, 25। करंट तुम्हें पता है निश्चित रहता है, ये करंट कितना रहता है, निश्चित, ठीक है। दोनों वैल्यू निकल गई हमारी साइन ए की और कॉस ए की। अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा कौन सा है हमारे पास, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। दूसरा निकाल देंगे, साइन सी और कॉस सी, ठीक है। इसका क्या लाइन, साइन सी बराबर लंब बटे करंट, ठीक है। बात वही, लेकिन अब सी के लिए देखेंगे, हमें देखना है सी के लिए क्या देखेंगे, लंब। सी के लिए लंब कौन सा होगा, सी के लिए होगा हमारा लंब ये कितना 24 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होगा 24। अब क्या देखना है, करण। करण आपको पता है निश्चित रहता है, ठीक है। ये निकल गया हमारा। अब दूसरे निकालेंगे कॉस सी, ठीक है। कॉस सी बराबर होता है आधार बटे करण, ठीक है। इसका मान कितना निकाल देंगे, देखो सी के लिए देखो आधार, सी के लिए आधार कौन सा है, आधार है ये जो इससे बिल्कुल मतलब इसके बिल्कुल ये लाइन है, ठीक है। ये क्या होगी हमारी आधार। आधार कितना 7 सेंटीमीटर। और करण कितना, करण करण आपको पता है निश्चित रहता है ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों मान निकाल दे। दोबारा सवाल समझो, ठीक है। एक बार सवाल क्या कह रहा है, कोण एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित के हमें मान ज्ञात कीजिए। क्या, साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी। पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल के लिए बी क्या बोला है इन्होंने, समकोण, मतलब समकोण त्रिभुज है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बी क्या है, समकोण, और इसका ये कितना दिया बी ए देखो, या ए बी बराबर बात एक ही है, कितना 24 सेंटीमीटर, ठीक है, सही है। और यहाँ पर देखो बी सी बराबर कितना 7 सेंटीमीटर बी सी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या नहीं है, करण। करण के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग, ठीक है, बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ पर मान लगा दिए। उसके बाद हमने इसका निकाल दिया कर्ण। कर्ण कितना है 25। उसके बाद दोनों निकाल दिए हमने साइन ए और कॉस ए, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब कितना है, ए के लिए देखेंगे लंब कौन सा है, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही देखने हैं। सी के लिए देख लो, सी के लिए क्या है, सी के लिए क्या देख रहा है, लंब देखना। सी के लिए लंब होगा ये सामने वाला कौन सा 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद कर्ण कौन सा होगा, ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप लोग अब इसका क्या स्क्रीनशॉट दे लीजिए। ये हो गया हमारा सवाल कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं ये कौन सा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कौन सा है हमारा, आकृति 8.13 में बिंदु tan v माइनस कोट r का मान ज्ञात करो, ठीक है। देखो ये आकृति बनी 8.13, ठीक है। ये देते हैं पी क्यू आर कितना 12 सेंटीमीटर, देखो, और पी आर कितना 13 सेंटीमीटर। ये हमारा लंब और ये है कर्ण। निकालना क्या है हमारे, हमें आधार लगाते हैं। देखिए आइए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, K4 कर्ण का वर्ग, ठीक है, प्लस बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। मान रख दो। देखो कर्ण का कितना मान दिया है, कर्ण का दिया है कितना 13, कितना लगा देंगे 13 का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब कितना दिया, लंब है हमारे पास 12, ठीक है, 12 का वर्ग, ठीक है। 13 का वर्ग होता है 169 बराबर आधार का वर्ग प्लस 12 का होता है 144, ठीक है। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है किसका, आधार का, ठीक है। 169 इसे दूसरी तरफ ले आओ, कितना हो जाएगा 144 बराबर आधार का वर्ग प्लस, ठीक है, कितने हो जाएंगे ये बचे 25, ठीक है, बराबर आधार का वर्ग, ठीक है। अब इसको स्क्वायर है रूट में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25 रूट बराबर 1, ठीक है। 25 किसका होता है 5, ठीक है। अब हमने क्या निकाल दिया, आधार निकाल दिया हमने। आधार कितना निकाला है 5, आधार निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो अब तुम, यहाँ पर होंगे हमारे क्या कोणी, इधर देखो। अब क्या निकालना है हमें, tan p माइनस कोट r, ठीक है। क्या निकाल देंगे tan p माइनस कोट r।
देखो tan के लिए मैं बता दूं यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, और कॉट होता है कितना, आधार बटे लंब। सही है, इतनी बात समझ में आ गई ना। ये कैसे किया है, ये ट्रिक जानते हो, एल के कप का, ठीक है, लाल बटे कप का। यहाँ पर साइन ये होता है कॉस, यहाँ पर टेन, और यहाँ पे कॉट, और यहाँ पे सेक, और यहाँ पे कोसेक। इतनी बात आ गई समझ में। यहाँ पर देखो tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार, और कॉट के लिए C4 कॉट, ठीक है, आधार बटे लंब। हमने दोनों बता दिए तुम्हें, ठीक है। इसे साफ कर दो और यहाँ तक देखो सवाल कितना होता है P के लिए। अब देखो यहाँ पे हमें किसके देखने हैं, P के लिए देखना है। P के लिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। P के लिए देखो लंब बटे आधार, लंब कौन सा, ये 5, यहाँ पे लिख लो चाहे लंब बटे आधार, और यहाँ पे आधार बटे लंब, ठीक है। लंब P के लिए देखो, यहाँ पे P के लिए कितना, लंब देखो कितना 5, और आधार है क्या, ये 12 माइनस, ठीक है। अब किसके लिए लिखना है, कॉट के लिए लिखना है। कॉट के लिए कॉट R है यहाँ पर, ठीक है। R के लिए क्या देखना है, आधार देखना। R के लिए क्या देखना है हमें, सबसे पहले आधार। आधार कितना है हमारा 5, ठीक है, और लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, बराबर में क्या बचेगा 0। यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। दोबारा देखो सवाल एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है। आकर देखिए 8.13 ये हमारे, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है। कर्ण कितना दिया है 13, और ये कितना दिया है हमारा लंब 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या निकालना था हमें, आधार। आधार हमने यहाँ पे निकाला था किसका, पाइथागोरस के प्रमेय की सहायता से। आधार यहाँ पे निकाल दिया कितना, 5 आया निकल कर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, tan p माइनस कॉट r। मैंने बताया था tan p देखना है, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, माइनस, और कॉट के लिए बताया था आधार बटे लंब, सही है। उसके बाद हमें क्या था, लंब देखना, P के लिए देखना। P के लिए लंब कौन सा होगा हमारा, ये 5, ठीक है, और आधार कितना होगा ये, ठीक है, इससे सटा हुआ। उसके बाद माइनस आधार, देखो आधार, इसके लिए आधार तो यही 5, और इसके बाद ये सामने वाला क्या होगा, लंब, ठीक है। कर्ण आपको पता ही ये रहता है निश्चित, ठीक है। ये हो गया, इसका आंसर आएगा कितना 0, ठीक है। गो अब देखते हैं क्या, अब देखते हैं हम कौन सा तीसरा सवाल, ठीक है। तीसरा सवाल कौन सा है हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए बराबर और tan ए का मान ज्ञात परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले लिख लेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। कितना दिया है, साइन ए बराबर कितना दिया 3/4। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमारे पास क्या नहीं है, आधार नहीं है, ठीक है। किसकी सहायता से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होते हैं पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद देखो यहाँ पे कर्ण कितना दिया, 4 का वर्ग बराबर आधार है नहीं, आधार ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, प्लस निकालना है क्योंकि हम आधार। लंब कितना दिया 3 का वर्ग, ठीक है। उसके बाद खोल देना, 4 चौक 16 बराबर आधार का वर्ग प्लस 3 दिया 9, ठीक है। इधर आधार निकालना है हमें, ठीक है। 9 को क्या ले, इसकी तरफ ले आओ, 16 माइनस कितने हो जाएंगे 9 बराबर आधार का वर्ग, ठीक है। कितने बचे, ये बचे हमारे पास 7 आधार का वर्ग, ठीक है। अब वर्ग दूसरी तरफ जाएंगे, किसमें चला जाएगा, रूट में, कितना हो जाएगा √7। ये क्या निकल गया हमारे पास, हमने निकाल दिया क्या, आधार, हमने निकाल दिया क्या, आधार निकाल दिया। अब आगे देखो क्या, cos A और tan A, इनका मान ज्ञात करने। पहले निकाले cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। कौन सा होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ पर देखो आधार कितना दिया है, आधार यहाँ पर देखो आधार कितना था √7, ठीक है। और कर्ण देखो, कर्ण कितना है, कर्ण है हमारे पास कितना 4, ठीक है। और दूसरा क्या निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे tan A का मान निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। कितना होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब बटे देखो, लंब देखो, लंब कितना है, लंब है हमारे पास, यहाँ पर देखो लंब कितना है 3, ठीक है। लंब कितना 3, और आधार कितना निकालता √7। यही इसके क्या है आंसर,
ठीक है, दोबारा समझ लो एक बार, ठीक है। यहाँ पर यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करो, ठीक है, या परिकलित करो। हमने साइन ए बराबर लिख दिया 3/4, तो मैं पता है यहाँ पे देखो, मैं दोबारा बनाता हूँ, L लाल बटे कक्का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारा साइन, और यहाँ पे cos, और यहाँ पे tan, और यहाँ पे cot, और यहाँ पे sec, और यहाँ पे cosec, ठीक है। अब हमें क्या देखना था, हमें देखना था साइन, देखो साइन कितना लंब बटे कर्ण, ठीक है, ये होता है लंब बटे कर्ण। हमारे पास क्या नहीं है, आधार नहीं है, हमने आधार किससे निकाला, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कर्ण का बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, इनके मान रख दिए, फिर हमारे पास आधार कितना आ गया, √7, ठीक है। फिर क्या निकालना है, cos ए और tan ए निकालता है। cos के लिए देखेंगे आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना निकालता है √7, और कर्ण कितना है यहाँ पर देखो 4, ठीक है। फिर tan ए के लिए, tan ए का देखना लंब बटे आधार, ठीक है, लंब कितना यहाँ पर देखो, लंब कितना 3, और ठीक है, और आधार कितना √7, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा चौथा सवाल है। चौथा सवाल कौन सा है हमारा, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो सॉल्यूशन इसका, देखो 15 cot ए बराबर कितना 8, इस 15 को कहाँ भाग में भेज दो, ठीक है। cot ए बराबर कितना 8/15, ठीक है। अब तुम्हें पता है cot थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखो वही वाले कौन सी ट्रिक, देखो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यहाँ पे क्या होता है साइन, यहाँ पे cos, और यहाँ पे tan, यहाँ पे cot, और यहाँ पे sec, और यहाँ पे cosec, ठीक है। सही है, इतनी बात आगे समझ में आना, ये बताओ, ठीक है। हमें क्या लिखा है, cot होता है आधार बटे लंब, ठीक है, क्या होता है आधार बटे लंब। हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है, किससे निकालेंगे, वही चीज याद रखिए, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है, सही है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार, देखो आधार कितना 8 का वर्ग प्लस लंब कितना 15, ठीक है। इनके क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे 8 का वर्ग कितना होता है 64 प्लस 15 का 225, ठीक है। उसके बाद कर्ण का वर्ग बराबर, इन्हें जोड़ दो, देखो 6 5 4 कितने हो गए 9, ठीक है, और 6 2 8, और ये कितने हो गए 2, कितने हो गए, ये हो गए 289, ठीक है। स्क्वायर कहाँ पहुंच जाएगा, रूट में, ठीक है। अब देखो पहुंचा दिया हमने, ठीक है। अब ये देखो 289 किसका होता है, 289 किसका होता है, 289 होता है हमारा, यहाँ पर देखो आगे कर लो, ये बराबर के किसका होता है, ये होता है हमारा 17 का, ठीक है। 289 किसका होता है 17 का, ठीक है। अब क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है, देखो लंब बटे कर्ण, ठीक है। और दूसरा क्या है सेक ए, सेक के बराबर क्या होता है सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, इनके मान रख दो यहाँ पर, ठीक है। लंब का मान देखो, लंब कितना है 15, ठीक है, और कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा कितना 17, ये निकाला था हमने कितना 17, ठीक है। उसके बाद देखो सेक, सेक के कर्ण कितना है, कर्ण कितना 17, ठीक है। और आधार कितना है, आधार देखो आधार है हमारे पास 8, यही क्या है इसके आंसर, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है, समझ में आया तो दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। आइए इस वीडियो को समाप्त करते हैं एक शायरी के साथ कि मेरे भाई मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कि मेरे भाई मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपनी बातों से इरादे तोड़ देते हैं और दिल में वो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तब जय हिंद।